पहले तेरे को प्यार कैसे हुआ था? माँ से हुआ था, बेटी से हुआ था? भैया पहले माँ से, फिर उसके बाद बेटी से। जी। बाबू मालकिन मालकिन लगा रखा है बेडरूम में कुछ और बाहर आते ही मालकिन। देखिए मालकिन, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, देखिए प्लीज़ मेरी सैलरी दे दीजिए, मेरे को गाँव जाना है, 15 तारीख को मेरी शादी है। गांव चला जाएगा तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? मुझे वक्त कौन देगा? अरे मालकिन, आपका ख्याल रखने के लिए मालिक है ना, आप उनके। गंदी नाली का ना कीड़ा है, पूरे बदन में से ना बदबू आती है, लेकिन तब भी मैं ना तुझे अपने साथ सुलाती हूँ। अब तू मुझे किस दे। मैम पागल हो गए क्या मैम आप? ऐसा है, ज्यादा तो हीरो बनने की जरूरत है नहीं। तेरे जैसे ना 2 टके के इंसान के लिए मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ। तेरी याद में ना कल मैंने इतनी दारू पी ली ना कि मेरा सर दुख रहा है। ठीक है, चल मेरा सर दबा। मालकिन क्या करे, देने तो दो, नहीं देने तो मत दो, मैं गाँव जा रहा हूँ। ठीक है रामू नहीं, मत जाओ मालकिन, छोड़ दीजिए, मैं कुछ जाने रामू, दीजिए। गाँव मत जाओ प्लीज, मत जाओ। मम्मी रामू के पैर क्यों पकड़ रही हो आप? अरे बेटा नहीं, मैं इसके पैर नहीं पकड़ रही है ना, गाँव जाने की बोल रहा था, मैं इसको रोक रही हूँ। मैं इसको बहुत प्यास लगी है, कुछ खाने के लिए भी लेके आ जा, भूख भी लगी है। अच्छा चलो ठीक है, तुम बैठो, तुम इसको ना जाने मत देना। रामू मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहे हैं रामू, प्लीज मैम आप मुझे प्रियंका मैम समझिए बात का, बैठे। तुम समझने की कोशिश करो रामू, कोई शादी नहीं होगी तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी, मुझसे। रामू आई लव यू, मैरी मी रामू। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए स्टेप नीचे करूँ? मैम ये कैसी बात कर रहे हो आप? तुम जो कहोगे मैं यहाँ आप ऐसी हरकतें मत कीजिए मैम। मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। देखिए मैम, मेरा पीछा छोड़िए, मैं अपने गाँव जा रहा हूँ प्लीज। ठीक है, मेरा पीछा छोड़ दीजिए रामू नहीं यार, मैम, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए प्लीज। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। क्या बात कर रहे हो मैम आप? ये ऐसा क्या हो है ये सब? क्यों लगा रखा है ये? मम्मी मैं रामू से प्यार करती, मम्मी मत। तुम मेरी बेटी से प्यार करती हो, मुझसे प्यार करती हो? मैम क्या मम्मी? माँ की, मैं तो कभी आपसे बोले नहीं मैं आपसे प्यार करता, क्यों मैं तुम ना इसको छोड़ दो। तुम नहीं तो मैं पापा को सब कुछ सच्चाई बता दूंगी। मम्मी पकड़, ये 6 लाख रुपए हैं और तू मेरे साथ चल रहा है। मेरे को नहीं चाहिए आपके पैसे। क्या तुझे पैसे नहीं नहीं चाहिए ना, मेरे को आपके पैसे नहीं। अपने साथ ले, तेरे पेट में ना मेरा बच्चा है। पर क्या बोल रही हो मम्मी? मेरे पेट में किसका बच्चा है? क्या बात कर रहे हो आप दोनों, पागल हो गए हो क्या? ये सिर्फ मेरा है मम्मी, ये सिर्फ मेरा, ये सिर्फ मैम मेरा। प्रियंका, मेरे को छोड़ दीजिए, मेरे को नहीं रहना ना किसी। भैया प्लीज मुझे बचा लो भैया, अरे भाई सौरभ, रो के क्या फायदा अब तेरा? प्लीज बचा लो भैया। रो के क्या फायदा तेरा? भैया मानता मैं, जब तू ये काम कर रहा था तब तुझे समझ में आता तुझे क्या करना है क्या नहीं कर रहा तू ये? भैया उन्होंने भी बहकाया था, मैं तो गाँव नहीं, यहाँ तो यूपी से काम करने आया था या मजे लेने आया था? नहीं भैया मैं काम ही करने आया था, लेकिन उन्होंने भी बहका दिया, वो भी पूरे मेरे पीछे पड़े हुए थे। मैं मानता हूँ मेरे से गलती होगी, लेकिन प्लीज भैया मुझे बचा लो भैया। छोटी मोटी गलती है ये? भैया बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो मेरे पूरे पीछे पड़े हुए, ना गाँव जाने देना, कुछ कर पीछे पड़े भैया, ब्लैकमेल करने में लगे रहते हैं हमेशा मेरे को। ब्लैकमेल करने में लगे रहते हैं तो समझ तो तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? भैया उसके लिए मैं सारी गलती भैया मैं मान रहा हूँ अपनी भैया। बैठ जा भाई, स्टार्ट है ना कैमरा। भाई आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आना भाई आप लोगों के सामने, आप सुनोगे ना भाई, सुन के रहना जाओगे। और ये भाई वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों के लिए। किन के लिए इंपॉर्टेंट है? जो यूपी बिहार कहीं से भी मतलब काम करने आते हैं ना बड़े बड़े शहरों में, और कोठियों में जाके जॉब करते हैं गाड़ियाँ चलाने की या कोई माली आली की, ये उन लोगों के लिए वीडियो है। ये बंदा इटावा का रहने वाला है और भाई दिल्ली जैसे शहर में, लक्ष्मी नगर जैसे एरिया में जॉब करने आता है, कोठी में ड्राइविंग का काम करने आता है। और कब से काम कर रहा है उस कोठी में? ये 2 साल हो गए। 2 साल से जॉब कर रहा है वहाँ पे। और भाई जो उस कोठी के जो मालिक है ना, वो रहता है दुबई में, और उस कोठी के अंदर इसकी मालकिन और उसकी बेटी रहती है। और इस शख्स ने उसी मालकिन को और उसकी बेटी को प्रेग्नेंट करके बैठा पड़ा है, सोच रहे हो भाई? और यहाँ मेरे से मदद मांगने आया है। मदद मांगने भी क्यों आया भाई साहब? अगले महीने 15 तारीख को इसकी शादी है और इसकी 2 महीने की सैलरी रोक रखी है। अब इसकी फटी पड़ी फटके 4 हो रखी है, इसको जाने नहीं दे रहे वहाँ पे। ये शर्म तो आनी चाहिए कम से कम भाई तेरे को। भैया मेरे को बिल्कुल, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ भैया, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ अपनी गलती, लेकिन भैया उन्होंने शुरुआत में बिल्कुल बियर देखे, उन्होंने आदत सी डलवा दी भैया। पर भैया मैं बहुत गरीब घर से था, मेरे को डेली बियर पिलाते थे, चिकन खिलाते, तो मैं बहक जाता था भैया। मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, मेरे को अपनी गलती का एहसास है, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए भैया। भाई मन तो कर रहा था को मारूं दे के यहाँ पे। भैया वैसे मार लीजिए, लेकिन बचा लीजिए भैया मेरे को। भाई 20,000 रुपये की सैलरी है इसकी, और आज इसके 40,000 रुपये रुके पड़े हैं 2 महीने की सैलरी। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि पिछले 2 महीने से डंडा तोड़ रहा है, मुझे अपने गांव जाना है, मेरी शादी है, इसी वजह से इसको पैसे नहीं दे रहे हैं। उल्टे से ब्लैकमेल और कर रहे हैं। पहले तेरे को प्यार कैसे हुआ था? माँ से हुआ था, बेटी से हुआ था? भैया पहले माँ से,
फिर उसके बाद बेटी से। जी, लेकिन भैया बेटी ने भी वैसे किया, उन्होंने भी मेरे को लालच दी भैया। मैं गरीब घर से था, आपको पता ही है। उन्होंने मेरे को लालच दी, जैसे माँ करती थी वैसे बेटी करती थी भैया। डेली चिकन खिलाना, दारू पिलाना भैया। मैं मना भी करता था, लेकिन जबरदस्ती कहती पी लो करके ना पिला देती थी भैया। थोड़ा सा ही पी लो, थोड़ा सा पी लो करके पूरी पूरी बोतल पिला देती थी भैया। मेरे को आदत पीनी है तो बह गया पूरा। उन माँ बेटियों को पता है कि तू उन दोनों से प्यार करता है या नहीं पता उनको? भैया नहीं पता भैया। मतलब बेटी को नहीं पता तो उसकी माँ से प्यार करता है, और माँ को नहीं पता तो उसकी बेटी से हाँ, प्यार दोनों को करता नहीं है। पता भैया। जब बेटी नहीं होती तो माँ आती है, जब माँ नहीं होती तो बेटी आती है। दोनों अलग अलग टाइम पे आती है भैया। सुन लो जी, माँ को नहीं पता कि बेटी से प्यार करता है, और बेटी को नहीं पता कि ये उसकी माँ से प्यार करता है, और दोनों अलग अलग टाइम पे इससे मिलती हैं। जब माँ आती है तो बेटी दोनों को नहीं होती टाइम भैया। दे रहा है भाई साहब। भाई टाइम नहीं रहा, वो मौका देखती है। जैसे मैं खाली बैठा हूँ भैया तो बेटी आ जाएगी, अगर बेटी नहीं तो फिर माँ आ जाएगी भैया। खालीपन का मौका देखते भैया। मैं कहता हूँ प्लीज़ अब मत करो, मेरे से गलती होगी, इसके लिए माफ़ कर दो। मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन कहते तुमने गलती अपने आप में छोड़ेंगे नहीं भैया। और आपको पता है मैं ड्राइवर की जॉब करने गया था, और ड्राइवर की जॉब के बिना ना मेरे को और उल्टे सीधे काम करवाते हैं। जैसे बर्तन धुलवाते हैं, कपड़े धुलवाते हैं, और मसाज करवाते भैया, जबरदस्ती करते भैया। सोच रहे हो भाई साहब, अब इसको एक पालतू कुत्ता बना दिया है। इससे मसाज भी करवाएंगे, जूठे बर्तन सबसे धुलवाते हैं इससे। सही हो रहा है, इसके साथ गलत नहीं हो रहा। भैया प्लीज़ बचा लीजिए भैया, प्लीज़। बहुत उम्मीद के साथ है, मैं मानता हूँ मैं पूरी गलती को, लेंगे आप भी समझे मैं गरीब घर से आया। उन्होंने आदत डलवा दी। शुरुआत में मना भी करता था, प्यार भाई ऐसी कौन सी आदत होती है भाई? मैं मना भी करता। तुझे तेरी फैमिली नहीं दिखी तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? फैमिली का पूरा एहसास है भैया, लेकिन उन्होंने कहा एक दिन में खाने में कुछ ना हो, फिर डेली करके उन्होंने आदत डलवा दी। भाई पिछले एक हफ्ते से मैसेज कर रहा, परेशान कर जा रहा है मुझे मैसेज कर करके कि भैया मेरी मदद कर दो, और इसके पल्ले कुछ है नहीं। भाई समझ जाओ आप लोग भी, ये जॉब करने वाले तो भाई जॉब से मतलब रखो, इसकी तरह मत फंसो। इसकी लंका लगा रखी है, गाँव तक नहीं जाने दे रहे वो लोग। दीपावली थी भाई, दीपावली में इसको घर गाँव नहीं जाने दिया इसको, बोला तू यहीं रहेगा, हम नहीं जाने दे रहे, दीपावली हमारे साथ मना। ऐसी तो उनकी सोच है भाई साहब। प्लीज़ भैया, मेरा इंसान। भाई आप लोग खुद कमेंट करके बताना भाई कि क्या करना चाहिए, इस बंदे की मदद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और उन औरतों के साथ क्या करना चाहिए। आपका एक कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है भाई इस वीडियो के लिए। और भाई मैं एम करता हूँ भाई इस वीडियो पे कम से कम नहीं तो भाई 100 कमेंट तो आने चाहिए भाई आप लोगों के। और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सुन, अपनी मालकिन को यहाँ बुला ले कॉल करके, ऑन कैमरा सारी बातें रिकॉर्ड करवा ले, ठीक है। और भाई दोबारा कह रहा मैं आप लोगों से भाई, सावधान रहो, सतर्क रहो। अगर कहीं पे जॉब करने जा रहे हो तो भाई दिमाग से काम लो भाई, बिना दिमाग के काम मत लो, वरना इसी के जैसा हाल होगा, कुत्ता बन जाओगे किसी के घर का। बुला ले भाई। बाबू मालकिन लगा रखा है बेडरूम में कुछ और बाहर आते ही मालकिन। ये मालकिन भाई कैसी बात कर रहे हैं? क्या बात कर रही हूँ ये बताओ ना तुम, हैं क्या हमेशा तुम कुछ से कुछ बोलते रहते हो? मालकिन देखिए ऐसा मत करिए मेरे साथ। क्या करूँ, बैठना, क्या सीन है? मालकिन क्या बड़ा शरीफ बन के दिखा रहा है तू, मालकिन, अब दूर से है? बात जब तू मेरे रूम में आता है तब तो तू नहीं बोलता ये सब कुछ, तब तो तू मालकिन नहीं बोलता। देखिए मालकिन आप दूर से बात कीजिए, आप टच मत कीजिए मेरे को प्लीज़। क्या टच ना करूं? सब कुछ करने के बाद में तू बोल रहा है कि मालकिन टच मत करो, मालकिन ये मालकिन वो। आप मेरे साथ जबरदस्ती करते मालकिन। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करती हूँ? देखिए मालकिन मैं आपके पैर पड़ता हूँ, देखिए प्लीज़ मेरी सैलरी दे दीजिए, मेरे को गाँव जाना है 15 तारीख को, मेरी शादी है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अरे तू गांव चला जाएगा तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा, मुझे वक्त कौन देगा? अरे मालकिन आपका ख्याल रखने के लिए मालिक है ना, आप उनके पास जाइए, अब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं प्लीज़। अगर तुम्हारा मालिक मेरा ख्याल रखते तो तुम मेरे साथ थोड़ी ना होते। मालकिन देखिए हाँ? ऐसी बातें मत कीजिए, देखिए आपको शोभा नहीं देता ऐसी बातें अरे करना। आप तुम देखिए मेरे पैरों में मत पड़ो, तुम यहाँ बैठो मेरी बराबर में, यहाँ हो तुम। देखिए मालकिन आप ऐसा मत कीजिए प्लीज़, मैं आपके हाथ जोड़ा, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। देख ऊपर से मालकिन मन में अंदर लड्डू फूट रहे हैं, मालकिन के नाम के हैं। देखिए मालकिन ऐसा कोई नहीं, आप गलत सोच रहे हो, ऐसे मेरे दिल में कुछ नहीं है आपके लिए, मेरे दिल में इज्जत है आपके लिए, मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपकी। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, आप जहाँ पे भी जाता हूँ मैं पीछे आ जाते हो मालकिन, प्लीज़ ऐसा। मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ या तुम मेरे पीछे आते हो? तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो मेरे पीछे और बोल रहे हो। मेरी 15 तारीख को शादी, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं गाँव जाना, क्या करेगा शादी वादी करके ये बताना मुझे। लेकिन मैं अच्छे परिवार से हूँ, ठीक है, प्लीज़ मेरे को घर जाने दीजिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़, आप सोचिए मेरे बारे में कुछ प्लीज़। तो मैंने कब बोला कि तू खराब परिवार से, और क्या ये शादी वादी का रट्टा लगा रखा है? क्या शादी करेगा तू? जब तेरे को बिना शादी किए तुझे बीवी वाला सुख मिल रहा है तो फिर तुझे शादी करने की जरूरत क्या है? मालकिन आप समझ, आप क्या बोले कुछ तो समझे मालकिन, प्लीज़ कुछ समझिए, ऐसा मत कीजिए मालकिन, हद है यार। जाने दीजिए। क्या जाने दूं, और जाके तुम करोगे भी क्या? क्या है वहाँ पे? मेरी बात सुन, देख मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, और जो पिछले 6 महीनों से कोई शराफत वालों को ना, मैं भी किसी बिगड़े हुए खानदान की नहीं हूँ,
ठीक है। मालकिन वो गलती हो गई थी, आप समझिए बात को। वो देखिए, 6 महीने पहले जो था वो गलती हो गई थी, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ ना, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दीजिए प्लीज़ मालकिन। अब मैं तुझे नहीं छोड़ सकती, ठीक है। पिछले 6 महीने से मेरे साथ रह रहा है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। Please। तुम मेरी प्रॉब्लम समझो ना। अब मालकिन आप मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ रहे? मेरे घर वालों ने रिश्ता ढूंढ रखा है, मैं गांव में 15 तारीख को शादी है, आप समझिए प्लीज। मना कर दो उनको, प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। शादी में उससे बहुत प्यार करता हूं मालकिन, प्लीज समझो ना, मेरी सैलरी दे दो, मैं चले जाऊँ। मेरी शादी है 15 तारीख को। क्या शादी 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 शादी? क्या तूने रट्टा लगा रखा है शादी का? है इतने दिन से जो तू मेरे साथ करने लग रहा था, तब तुझे शादी की याद नहीं है, तब तुझे घर परिवार वाले नहीं दिखाई दिए। इसके लिए मैं आपसे माफी मांग तो रहा हूँ मालकिन, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, वो गलती हो गई। अब कुछ नहीं हो सकता, अब सच में कुछ नहीं हो सकता। देखिए पैसे तुझे चाहिए ना, तू जितने चाहे मर्जी पैसे ले ले, लेकिन गांव जाने की बात मत कर। सैलरी बस मेरे को उतनी पैसे दे दीजिए, मेरे को उससे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए मालकिन, मेरे को अपने मेहनत की कमाई चाहिए, बस आप उतना मेरे को दे दीजिए प्लीज मालकिन। ऐसा है, ये ना हाथ वाथ मेरे सामने मत जोड़, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती तेरे लिए। और इस चीज के बारे में तो तू बिल्कुल भूल जा। प्लीज मालकिन, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं आपके आगे पैर पड़ता हूँ, प्लीज मालकिन समझ जाइए प्लीज। अरे यार, मुझे तेरे पैर नहीं पकड़ने, तू यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। मैं तुझे किस चीज़ की कमी रख रही हूँ? सोने से लेके खाने से, पीने से, ओढ़ने पैरने तक की, यानी कि मैं तेरे को किसी पे कैसा है, तू ना एक गंदी नाली का ना कीड़ा है, तेरे पूरे बदन में से ना बदबू आती है, लेकिन तब भी मैं ना तुझे अपने साथ सुलाती हूँ। तुझे ना उस चीज़ के बारे में सोच एक बार, ठीक है? कोई भी ऐसा नहीं करेगा, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ना तू बहुत अच्छा लगने लगा है। लेकिन मालकिन मैं आपसे प्यार नहीं करता ना, आप समझ क्यों नहीं रहा? मेरे पीछे क्यों पड़े हुए जबरदस्ती? मैं आपसे जब प्यार नहीं करता, मेरी शादी में उसी लड़की से प्यार करता, उसी से शादी करना चाहता हूँ, समझिए ना मालकिन। अच्छा, तो तू अब उससे प्यार भी करता है? मैं आपसे नहीं करता, मैंने आपसे कब और बोला? तो पिछले 6 महीने से तू मेरे साथ क्या कर रहा था? जब ऐसा ही कुछ, भाग क्यों नहीं गया तू? देखिए भाग जाता। मालकिन, मैंने कौन से तेरे हाथ पैर पकड़ रखे थे? और अब तू बोल रहा है, अब तेरे को ऐसा है, मुझे नहीं पता। अपने घर वालों को बोल कि भाई तू मेरे साथ में ऐसे ऐसे रह रहा है, इतने टाइम से रह रहा है, मैं शादी नहीं कर सकता। मालकिन वो 6 महीने पहले हुई थी, उसके लिए गलती के लिए मैं माफ़ी मांगता रहा हूँ आपसे, प्लीज़ अब तो मेरा पीछा छोड़ दीजिए प्लीज़। देख, ऐसा है, गलती हुई हो चाहे ज़बरदस्ती हुई हो, जो हुआ तेरे से हुआ। जो हुआ है वो हम दोनों की मर्जी से है ना, तो आप मेरे क्यों पीछे पड़े हो? जाइए ना मालिक के पास आप। मैं मालिक के पास नहीं जाऊंगी, और मैं मालिक के पास क्यों जाऊं? और तू पिछले 1 हफ्ते से घर पे क्यों नहीं आ रहा? गाड़ी पे भी नहीं आ रहा तू, ठीक है? और मुझे तुझे पता है कि मैं तेरे लिए तरस रही हूँ, मैं तेरे हाथों से पैक पीने के लिए तरस रही हूँ। मैं आपको नहीं पिलाना चाहता, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए जबरदस्ती? आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो मालकिन? समझे ना बात को, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने में लगे हुए हो? ये तो नहीं है ना कि मैंने अपनी मर्जी से सब कुछ किया, दोनों की मर्जी से है ना जो हुआ है। आपकी भी तो उसमें मर्जी थी ना। तो मैं भी तो वही बोल रही हूँ कि जो भी कुछ हुआ हमारी मर्जी से हुआ। तुम बोल रहे हो जबरदस्ती किया, ये किया, वो किया, गलती हो गई। अब गलती हो या जबरदस्ती हो, रिश्ता तो वही रहेगा ना जो एक्चुअल है अभी। मालकिन समझ क्यों नहीं रहे? मालिक को पता चलेगा क्या सोचेंगे वो? मालिक को पता चलेगा ना तो मालिक तेरी, क्योंकि तूने उसकी बीवी के साथ में गलत किया, और पिछले 6 महीने से तू उसकी बीवी का यूज़ कर रहा है। चाहे पैसे के लिए कर रहा हो, चाहे दारू के लिए कर रहा हो, चाहे खाने पीने के लिए कर रहा हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए कर रहा हो, तू फंसेगा वहाँ पे। दिमाग कुछ काम भी कर रहा है? जबरदस्ती क्या जबरदस्ती? आपकी मर्जी से है, आपने ज़्यादा फोर्स किया था मेरे को, दोनों की मर्जी से है। तो तू बच्चा था, तो तू बच्चा था उस टाइम पे, छोटा सा बच्चा था तू। अब तो आप समझिए, मेरे को जानने में सैलरी दे दीजिए, मैं को गांव जाने दीजिए प्लीज। मैं 15 तारीख को शायद समझ क्यों नहीं पा रहे, प्लीज मेरी बात को समझिए। देख, ऐसा है ना, तो मैं तुझे गांव जाने दूंगी, ठीक है? और ना मैं तुझे अब सैलरी दूंगी। ना चाहते हुए तुझे मेरे पास रहना पड़ेगा। अब तुझे मेरे पास ज़रूर रहना पड़ेगा। और जितना तू मेरे सामने रोएगा, पीटेगा और ये बोलेगा मैंने ज़बरदस्ती की थी, मैंने फोर्स किया था, ठीक है? उस टाइम पे ना ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है? चाहे वो तेरी गलती से हुआ, तू गलती बोल रहा है ना, लेकिन तेरी तो कमाल के, अब तो कम से कम गलती को सुधार दीजिए प्लीज। अब तो समझ जाइए आप। अब हमारी गलती के बीच में सुधरने वाला कुछ रहा ही नहीं है। मुझे तेरे साथ में रहना अच्छा लगने लगा है। रहना ना, मेरे को नहीं लगता आपके साथ रहना अच्छा। अच्छा, अब दूसरी बीवी मिलने की बारी आ गई है तो तुझे मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता? ऐसी बात नहीं है मालकिन, मैं समझे बात को प्लीज समझे। क्यों मेरी उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करने पे लगे हुए आप? हम मालिक के साथ रहिए ना। शांति रहे, मैं तेरा वेट करूंगी, ठीक है? शाम को घर आ जाइयो चुपचाप। देख, अब तू मुझे
किससे? मैम पागल हो गए क्या मैम आप? क्या कर रही है आप? समझ भी रहे हैं आप क्या कर रही है? देख ऐसा है, मैं इतनी देर से तुझे प्यार से और आराम से समझा रही थी। तू एक नौकर है और अपनी नौकर की लिमिट में रह। अगर तूने उस लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश की ना, तो शायद मैं भी ये भूल जाऊंगी कि मैं कौन हूँ। और अगर मैं ये भूल गई ना मैं कौन हूँ, तो फिर तू कुछ भी कर लियो। तो मालकिन मैं मान तो रहा हूँ कि मैं नौकर में अपनी सैलरी तो मांग रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरी महीने की सैलरी दे दीजिए, मैं गाँव चले जाऊँगा। आप समझ कर रहे हैं? आपने मेरी सैलरी अटका रखी, 2 महीने की सैलरी अटका रखी आपने मेरी, समझ रहे हो? देख ऐसा दिमाग तो खराब कर मत। और तुझे शादी करनी क्यों है जब मैं तेरे को मना कर रही हूँ? आप शादी की जरूरत ही नहीं है तुझे। आप एक बात पे क्यों रट्टे पड़े जो मेरे को? ठीक है, तुझे शादी करनी है ना, और तेरी माँ बाप की मर्जी से शादी करनी है, तो ये करा कर, मैं तेरे को महीने में 2 छुट्टी दूंगी। 2 दिन तू गाँव चला जाया कर और बाकी के दिन तू मेरे साथ रहेगा। मेरे को आपके साथ रहना ही नहीं है मालकिन, आप क्यों पीछे पड़े हो आप? ऐसा है, ज़्यादा तो हीरो बनने की ज़रूरत है नहीं। तेरी समझ में नहीं आ रहा, जब मैंने तेरे को मना कर दिया एक बार, तेरी बात को तेरे तरीके से मान रही हूँ तो तब भी नहीं मान रहा। मेरी बात को अगर मेरे तरीके से बुलवा रही हूँ तो तब भी नहीं मान रहा। किसी ना किसी तरीके से तो मानेगा। तेरे जैसे ना 2 टके के इंसान के लिए मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ, ठीक है? और तुझे इतनी इज्जत और इतनी रिस्पेक्ट मिल रही, तो तेरे को वो भी रास नहीं आ रही है। मालकिन आप मेरी बात समझ कर रहे, मैं तो कह रहा हूँ ना मालिक के साथ रही, मैं पीछे छोड़ दीजिए। आप ही नहीं मान रहे, आप ही मेरे पीछे पड़े हुए ज़्यादा हो। ना बोलने की ना जरूरत नहीं है, ठीक है? बहुत हो गया तेरा। और ये क्या मालकिन मालकिन लगा रखा है तूने? ये बार बार ना हर वर्ड के साथ मालकिन मालकिन यूज मत कर। क्या दिखाना चाह रहा है तू 4 लोगों के सामने? तुझे समझ में नहीं आ रहा? तुझे पता है तेरी याद में ना कल मैंने इतनी दारू पी ली ना कि मेरा सर दुख रहा है, ठीक है? चल मेरा सर दबा। मालकिन क्या करे? क्या मैं तेरे साथ कुछ भी नहीं कर रही, मैं तेरे साथ में ना कुछ भी नहीं कर रही, और तू ये ना क्या मुझे सब हरकतें कुछ कर रही है? करने के लिए ना मजबूर कर रही है। तेरी समझ में नहीं आ रहा, तेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं तुझे इतनी देर से समझा रही हूँ, मत मारिए, तेरे को मालकिन क्या मत मालकिन मारिए। मत मारिए मत मारिए, तेरे को प्यार से समझा लिया, तेरे को गुस्से से मैंने समझा लिया, तेरे को कभी वो बात समझ में ही नहीं आ रही है इतनी देर से। आप समझिए ना तुझे मालकिन, समझना पड़ेगा, और तेरे हाथ वाथ जोड़ने से ना कुछ नहीं होगा। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मालकिन। जिंदगी तो मेरी बर्बाद कर दी तूने। मैं उसके लिए माफी मांग तो रहा हूँ, आपसे आप मान क्यों नहीं रही है? मैं कह रहा मालिक के साथ रह लीजिए, आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है मालकिन? क्या है ये? ठीक है, और ना ज्यादा वो 3-5 करने की जरूरत नहीं मालकिन तेरा दूर को। हटिए प्लीज। क्या दूर हटिए आप लगा उधर रखा होके है। बैठिए ना। अरे मैं क्यों बैठूं? मुझे तेरी आदत है, मैं तेरे साथ ऐसे ही रहूंगी जैसे मुझे रहना है। नहीं मालकिन प्लीज दूर हटिए मेरे से। उधर होके बैठी नहीं, जाकर उधर होके बैठी ना, मेरे साथ क्यों बैठी है चिपक के? चल ठीक है, मेरे पास नहीं बैठना। चल मैं तेरे पैर दबा। अरे मैंने मेरे बाबू के पैर दबा। मालकिन आप हटिए, मुझे कुछ नहीं दबाने हैं, मेरे को जाने दीजिए प्लीज, आप हटिए जाएगा कहाँ तू? जाने दूंगी तभी तो जाएगा ना तू। प्लीज, छोड़ दीजिए मुझे प्लीज। तुम्हें ना ये चीज ना समझनी पड़ेगी, कैसे भी समझ लो। और ना ये अब मेरे सामने ना ये ड्रामा मत करो रोने वोने का, और ये दिखाने का भी तुमसे गलती हो गई। तो मैं मेरे से जो गलती भी कुछ मान रहा हूँ, मेरे से गलती हो गया, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए? मैं उसके उसे लिए माफी गलती मांग नहीं रहा हूँ। बोलते हैं, उसे गलती और नहीं वो भी बोलते दोनों की हैं। मर्जी से हुआ है, ये तो नहीं मैंने जबरदस्ती आपके साथ कुछ किया मालकिन। कभी तुम जबरदस्ती बोल रहे हो, कभी तुम मजबूरी बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो। तुम्हारी ही नहीं समझ में आ रही है मुझे तो। गलती तो तेरे से हुई है ना, चाहे कैसे भी हुई उस हो। गलती के लिए मैं माफी मांगता रहा हूँ आपसे मालकिन, क्या करूँ? मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ ना। क्योंकि वो गलती अगर पहले ही दिन अपने आप को रोक लेता और वो गलती नहीं करता, तो शायद आज तू और मैं भी ऐसे नहीं बैठे होते। जब तूने ये सारी गलती कर ही दी है, तो अब पूरी गलती का भांडा तू मेरे सर पे फोड़ने पे लगा पड़ा है। पागल हूँ क्या मैं? तेरे को कहीं से पागल दिखाई दे रही हूँ? मालकिन मैं आपके सर पे भांडा नहीं फोड़ा, कुछ भी गलती करने का, मैं अपनी गलती का एहसास कर रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, मालिक मालिक के साथ रहिए प्लीज, और मेरे को जाने दीजिए, मेरी सैलरी दे दीजिए 2 महीने की, मैं गाँव चले जाऊँगा अपने। एक काम कर, जा अपने मालिक को ही सब कुछ बता दे, फिर तेरे को पता लगेगा किसने किसके साथ क्या किया। और मैं भी तेरे मालिक को बताऊंगी कि तूने मेरे साथ क्या किया और कैसे किया। फिर वो तेरी गलती को गलती नहीं बोलेंगे। नौकरी भी जाएगी, गाड़ी भी जाएगी, और जो सैलरी है ना वो तो समझ ले गई। और रही बात तेरी शादी की, तो उसके बारे में भूल जा बेटा, जेल में पड़ा पड़ा सड़ेगा। तुझे पता है मेरी शादी को ना कितना वक्त हो चुका है? आज मेरी उम्र 45 साल हो गई है, ठीक है? मैंने ना कभी साड़ी छोड़ के कोई और कपड़े नहीं पहने, और तेरे लिए ना तेरे साथ में मैंने ये छोटे छोटे ये 1 पीस और ये 1 पीस पहनने चालू कर दिए हैं। तुझे पता है सिर्फ तुझे खुश रखने के लिए, और तुम ये यहाँ पे चिचोरापन दिखा रहे हो। मैं मालकिन मतलब मैंने कि बोला आज ही नहीं तेरे को- आपसे पहनने के लिए 1 पीस कपड़े, आप अपनी मर्जी से पहन रहे हो, नाम मेरे ऊपर लगा रही हो। एक बात बता, अगर तेरे को आज वहाँ पे बीवी मिल रही है तो तू मुझे भूल जाएगा?
मैंने जो हुआ था गलती से हुआ था, आप बेकामी रिश्ता बनाने में लगे हुए है। जो हुआ था गलती से हुआ था। एक बार होता है ना गलती से, 2 बार होता है गलती से। 6 महीने से तू लगातार लगा पड़ा है और तू बोल रहा है कि गलती हो गई। ठीक है, ऐसे तो कोई भी राह चलता आके बोल देगा सर में, पहले सामने से थप्पड़ मारेगा और फिर बोलेगा गलती हो गई। एक बार ही गलती होती है ना, 2 बार गलती हो जाएगी, 3 बार गलती हो जाएगी, 4 बार हो जाएगी। 6 महीने में पता है कितने दिन होते हैं? 6 महीने में 183 दिन होते हैं, थोड़े नहीं होते वो 183 दिन। उस चीज़ के बारे में सोच और दोबारा से अपने इस छोटे से दिमाग पे ना जोर डाल। तू क्या चाहिए, तुझे क्या नहीं चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ें मुझे आके क्लियर करियो। अभी तेरी इन चीज़ों के बोलने से ना कुछ नहीं होने वाला। या तो अपने माँ बाप को सब सारा सच बता दे, और नहीं तो जो मैंने तुझे बोला है तू वो कर। चल तू 2 दिन की बात कर रहा है ना, मैं तेरे को 4 दिन के लिए छुट्टी, ठीक है, मैं तेरे को सिर्फ ये बोल रही हूँ कि तू महीने में 4 दिन वहाँ रह ले। मालकिन बहुत हो गया, आपको पैसे देने हैं तो दो, नहीं देने तो मत दो, मैं गाँव जा रहा हूँ। ठीक है, नहीं मत जाओ, मालकिन छोड़ दीजिए, मैं कुछ जाने दीजिए। गाँव मत जाओ प्लीज, मत जाओ। मम्मी रामू के पैर क्यों पकड़ रही हो आप? अरे बेटा नहीं, मैं इसके पैर नहीं पकड़ रही है ना, गाँव जाने की बोल रहा था, मैं इसको रोक रही हूँ, मैं इसको बहुत देर से समझा रही हूँ कि तुम गाँव मत जाओ, और ये बार बार गाँव जाने की बात कर रहा है। गाँव क्यों जा रहे हो? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मम्मी मैं यहाँ टहलने आई थी, और एक काम करो ना मम्मी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और कुछ खाने के लिए भी लेके आ जाओ, भूख भी लगी है। अच्छा चलो ठीक है, तुम बैठो, तुम इसको ना जाने मनाओ, इसे जाने मत देना, मैं बस अभी आ। ठीक है। रामू तुम प्लीज ऐसे कैसे जा सकते हो? देखिए प्रियंका, मैं मेरे को जाने दीजिए, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। रामू मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन आप समझ कर मैं आपसे प्यार नहीं करता प्रियंका, मैम समझिए मेरी मेरी बात जिंदगी को। खराब मत करो रामू प्लीज। क्या जिंदगी खराब मत करो, मैंने जब आपसे प्यार करा ही नहीं प्रियंका मैम, तो कहाँ की जिंदगी प्यार खराब करने की बात करो। रामू मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहे रामू, प्लीज मैम आप प्रियंका मैम समझिए बात का, बैठे तुम समझने की कोशिश करो रामू। देखिए मेरे घर वालों ने ना मेरा रिश्ता ढूंढ रखा, लड़की ढूंढ रखी, मैं अगले महीने शादी है 15 तारीख को। और जो मेरा अटैचमेंट है तुमसे वो क्या होगा? मैम मैंने कब बोला आपके साथ, आप ही मेरे पीछे पड़े हुए हो। मैम मैं ना आपके घर का मामूली नौकर हूँ, आप समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात को? तुम नौकर नहीं हो, मैं तुम्हें मालिक बना दूंगी, बस तुम मेरे साथ रहो ना, बस तुम मुझे खुश करते रहो रामू अब प्लीज। क्या ऐसी बात है कि आप कुछ समझ में हो, कुछ सोच के बोल रहे हो, कुछ कहते हो, कुछ समझिए क्या बात कर रहे हैं आप। मैं इकलौती बेटी हूँ अपने पापा की, पता है तुम्हें, सारी प्रॉपर्टी मेरी है, वो सब कुछ तुम्हारा और मेरा ही तो होगा रामू। रामू बस जैसे मैं कहती हूँ वो तुम वैसे ही करते रहो। मैम अब समझे आप क्या बात कर रहे हो, आप इधर बैठ के समझे बात को, बैठ के बात कीजिए। मैम आप क्या बातें कर रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। इतना पैसा तुमने सपने में भी नहीं देखा होगा, पता है तुम्हें। मैम मेरे को बहुत पैसा पैसा है। मेरे को अपने बस सैलरी दे दीजिए, मेरी 40,000 रुपये सैलरी, बस वो मेरे को दे दीजिए प्लीज, समझे मेरी बात को। वो भी मिल जाएगी, उससे ज्यादा पैसा मिल जाएगा, पर प्लीज तुम समझने की कोशिश करो रामू। क्या समझो मैम, क्या समझो, आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, आप ही नहीं समझ पा रहे मेरी बात को। मैं आप में कोई अटैचमेंट नहीं है, मेरे लिए आपको कोई फीलिंग है ही नहीं, तो आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए मैं हैं? तुम्हारे बिना नहीं रह सकती रामू, देखो बहुत प्यार करती हूँ मैं, तुम मेरे प्यार की इतनी सी तो कदर कर लो। उस दिन जो भी हमारे बीच हुआ तुम्हें पता है ना, उस दिन उसके के लिए मैं बाद माफी मांगता रहा हूँ, जब हमारे बीच में, उसके लिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, कितनी बार माफी मांगू, लेकिन आप भी तो मेरी मुझे बात तो मेरी आदत हो गई है रामू, अब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। क्या आदत हो गई मैम, मैं आपसे प्यार करता नहीं, कोई फीलिंग है नहीं, तो बेकार में आदत कैसे होगी? मैंने आपसे बोला एक बार भी, मैं आपसे पता है तुम्हें 3 महीने से मेरे से मजे ले रहे हो हैं? क्या रहा तो उसका? मैम जो होते दोनों की मर्जी से होते ना, बात की समझ बड़ा प्यार कर जाते, और ये अब प्यार तुम्हें करता शादी की लग रही है, अब तुम्हें शादी करनी है हैं? मेरी मैम- लाइफ खराब करके तुम्हें शादी करनी है? मैम आप मेरी बात को समझ नहीं रहे, अगर आप मेरे से प्यार करते ना, तो 3 प्यार महीने में से ऐसा कुछ नहीं होता, आप कहते हो कि चले जाओ गाँव शादी कर ले, तुम मैंने हर रोज रात को मेरे कमरे में आ जाते हो, वो अब तुम वो सब भूल के शादी करने जा रहे हो? कोई शादी नहीं होगी तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी, मुझसे। क्या मैम, क्या पीछे पड़े हो, क्या मुझसे शादी की? मैंने आपसे एक बार भी बोला मैं आपसे प्यार करता हूँ, और जो हुए दोनों की मर्जी से है। आप भी तो बुलाने आती थी ना मेरे रूम में। हाँ आती थी मैं तुम्हें, पर तुम भी तो खुश थे ना उस टाइम, खुश तो थे ना? मैं अपनी गलती मान रहा हूँ ना, आप समझे बात को। गलती नहीं, गलती तो है तुम्हारी, अब तुम मेरी जरूरत बन गए हो, और मैं अपनी जरूरत पूरी करती रहूंगी तुमसे। प्रियंका मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोल रही, दिमाग आपका स्थिर है कि नहीं है? क्या पागल ऐसी बात कर रहे हो आप? तुम समझने की कोशिश करो, एक नौकर हो के तुम्हें इतना अच्छा सपना तुम सोच भी नहीं सकते, एक मालिक बन जाओगे तुम। मेरे को नहीं बनना मैम, मुझसे सर शादी मेरे को नहीं करके। बनना। अब मैं आपके नौकरी भी नहीं करनी मेरे को, ठीक है? मेरे को अपने गांव जाने दीजिए प्लीज, मेरी शादी में अपने गांव में कुछ ना कुछ काम कर लूंगा। रामू तुम ऐसे कहीं नहीं जाओगे, मैं भी देखूं तुम कैसे जाओगे। आप क्यों नहीं समझे बात को मैम, आप क्यों नहीं समझे, क्यों बच्चों जैसी बातें करने में लगी हो मैम? बच्चों जैसी बातें तो तुम कर रहे हो रामू,
तुम समझने की आप बड़ा कोशिश करो। आप कहते हो ना बड़ा प्यार 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 करते हो। प्यार कोई ऐसा कोई प्यार व्यार नहीं होता जो आप समझो ना। आप अपनी जरूरत पूरी करना चाहते हो। मैं आप बस मेरे लिए शौक हाँ, हो। मैं तुम मेरा शौक हो और तुम मेरा शौक पूरा करोगे। तुम मेरी जरूरत हो, ठीक है? शादी रामू, आई लव यू। मैम, मैरी मी रामू। मैम आप ये क्या बात कर मैम? प्लीज तुमसे मैम जो सच्चा था प्यार करती हूँ आप रामू। समझ क्यों नहीं रहे? मैम जो था मेरे से गलती होगी, मैं मानता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ। प्लीज अब मेरे को अपने गाँव जाने दीजिए। प्लीज समझे मेरी बात को। रामू तुम मेरा प्यार ठुकरा कैसे नहीं जा सकते? देखो अगर तुम गए ना, मैं शाम को पापा को और मम्मी को सब कुछ बता दूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। वो तुम्हारी क्या हाल करेंगे। वो ना तुम्हें कहीं और काम करने देंगे और ना तुम्हें गाँव जाने देंगे। सीधे जेल के अंदर तुम चक्की पीस रहे होंगे, पता है तुम्हें? वाह मैम वाह, ये आपका प्यार है। बड़ा अपना प्यार पैर दिखाता। अगर आप मेरे से सच्चा प्यार करते ना, दिल से प्यार कर रहे होते, तो आप भी ऐसे में कोई धमकी नहीं देते। हमें कहते सीधा गांव चले जाओ, उससे शादी कर ले। रामू जिस क्या लड़के- करूं? मैं मजबूर हो जाती हूँ। तुम मुझे गुस्सा दिलाते तो हो। गुस्सा क्या जब मैं आपसे प्यार करता ही नहीं। आपको भी पता है कि आप भी मेरे से प्यार नहीं करते, रामू, बस पता अपना है- शौक पूरा करना चाहते हो। मैं- वो जो गांव में लड़कियों में से सच्चा प्यार करते हैं, आप क्यों मेरी उसकी जिंदगी बर्बाद करने में मैं लगे इन हुए? हाथों से सिर्फ तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ, पर तुम गुस्सा दिलाते हो ना, मैं तुम पे हाथ उठाती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता रामू। प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। तुम समझने की कोशिश करो। बैठो बैठो, इधर बैठो। क्या कमी है मुझ में रामू? मैं नहीं कह रहा कि आप में कोई कमी है, लेकिन आप मेरी बात तो समझे। मैं आपसे प्यार करता ही नहीं ना। रामू मैम देखिए प्लीज उधर हाथ करके बैठे प्लीज। पता है मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पता है 2 दिन से तुम मेरे पास नहीं आए ना, तो मेरा शरीर कितना बेचैन है तुम्हारे पास आने के लिए। मैम अभी क्या ऐसी बात है कि समझ तड़पती रहती हूँ, पता है? कुछ तो होश में रह के बात कीजिए। मैं बात सोचने पहले बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे हो? क्या बोलूंगी? अब तुम्हें शर्म आ रही है और 3 महीने से तुम्हें शर्म नहीं आ तो रही मैम थी? उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। उसके लिए क्या करूँ? मैं माफी मांगता रहा हूँ आपसे। माफी से सब जो कुछ हो गया जाता उसको है? प्लीज खत्म कीजिए ना माफी प्लीज। से सब कुछ हो जाता है रामू? माफी मांगने से कुछ नहीं होता, ठीक है? मेरे अंदर की फीलिंग्स खत्म नहीं हो जाएगी। जो तुम्हारे लिए है वो हमेशा रहेगी। कैसी फीलिंग्स मैम? रामू प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रामू। प्लीज तुम समझने की कोशिश करो रामू। पता कोई कमी है क्या मुझ में? ठीक है मैम, ऐसा मत कीजिए रामू। प्लीज। मुझे जाने दीजिए मैम। समझिए मेरी बात को मैम, प्लीज मेरे को जाने दीजिए। समझिए अगर आप तुम मेरे को क्यों परेशान करने में लगे हुए हो? तुम कहे तो मेरा क्या होगा? अरे मैम कुछ नहीं होगा। आप मैं मेरे तुम्हारे से अच्छा बिना- लड़के मिल जाएंगे आपको। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ, ये बात सच है। मुझे अच्छे लड़के मिल जाएंगे, पर मुझे वो लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एक नौकर होके मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैम आप समझे ना, मैं मामूली से- नौकर हूँ, आपके हैसियत का नहीं हूँ मैं। कुछ तो बात समझिए। एक मामूली से ड्राइवर हो तुम सिर्फ, ठीक है? और तुम्हें पता है अगर मैं चाहूँ ना, लड़कों की लाइन लगी पड़ी है जिससे मैं हर रोज तो बदल मैम मैं सकती हूँ। वही हर तो कहा, रोज। आपके लड़कों की पर लाइन नहीं, लगी हुई है। आप किसी से भी शादी कर सकते हैं, कि इससे उस लड़के से, इस लड़के से, किसी से भी शादी कर लीजिए, लेकिन प्लीज मेरा पीछा छोड़ पर दीजिए मैं तुमसे प्लीज। सच्चा प्यार करती हूँ रामू। नहीं करता मैं आपसे प्यार नहीं करता। समझे मेरी बात को प्लीज। मेरे घर वाले मेरा इंतजार करोगे। मेरी ट्रेन भी है 5:30 बजे की शाम की। प्लीज मुझे जाने दीजिए मैम प्लीज। तुम कहीं नहीं जाओगे मुझे छोड़ के। मैं जी नहीं सकती तुम्हारे बिना। प्लीज समझे। आप एक ऐसी बच्चे ऐसी बातें करी मैम। आप अपनी जिंदगी भी बर्बाद करें, मेरी जिंदगी भी बर्बाद करने में क्यों लगी तुम हुई है? मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। रामू। मैम जो हुआ था दोनों की मर्जी से हुआ था ना, अब आप उसको भूल जाइए ना। ये तो इन्होंने जबरदस्ती आपके साथ कोई कुछ करा है। सपना था क्या जो आँख खोली खत्म हो गया? मैम आपको तो नीड थी ना। रामू हाँ मुझे नीड थी, पर तुम्हारी जरूरतें भी तो मैंने पूरी करी है ना रामू। अब तुम मेरी जरूरत बन गए, मेरी आदत बन गए हो तुम। प्लीज मैम ये ऐसी मैं बातें तुम्हें मत नहीं छोड़ कीजिए सकती मैम, ऐसी रामू। बातें मत कीजिए। मैंने आपके बारे में कभी भी ऐसा सोचा नहीं जैसे आप बात कर रहे हैं ना, कभी भी नहीं सोचा। इतने शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए स्टेप नीचे करूँ? मैम ये कैसी बात कर रहे हो आप? तुम जो कहोगे मैं यहाँ आप पे ऐसी हरकतें मत कीजिए मैम प्लीज। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ आपकी इस आदतों से। प्लीज मैम ऐसी हरकतें मत कीजिए। आप क्या कर रहे हैं आप? ये समझ रहे आप क्या कर रहे हो? ये तुम अपने ना 2 रूप लेके मत चला करो, ठीक है? रूम में तो तुम बड़ा मजे लेते हो, है ना? और अभी यहाँ पे कह रहे हो अरे नहीं मैडम ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। वहाँ कहते हैं ऐसे करो, ऐसे करो। मैम आप समझ क्यों नहीं रहे? मैम आप समझ क्यों नहीं रहे? जो हो गया उसको बात को खत्म कीजिए। मैंने उसके लिए कितनी बार आपसे माफी मांग चुका हूँ। कुछ खत्म नहीं होगा। अब तो शुरू हुआ है तो खत्म नहीं होगा। तुम्हारी मर्जी से जो कुछ खत्म होगा ना, मेरी मर्जी से खत्म होगा रामू। तो मैं वही आपसे रिक्वेस्ट करूँ मैम, प्लीज खत्म कर दीजिए प्लीज। आपको कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा, आप उससे शादी कर लेना प्लीज मैम। मुझे सिर्फ तुम चाहिए रामू। कुछ क्या दिक्कत है तुम्हें ये बताओ? तुम्हें पैसे चाहिए,
चलो एक काम करते हैं, मूवी देखने चलते नहीं मैम मेरे को नहीं जाना, कोई मूवी देखने नहीं जाना मेरे को हैं। प्लीज। चलो मैं तुम्हें ढंग के कपड़े दिला दूंगी। नहीं मैम मेरे को है ना? प्लीज, चलो मेरे को चलते नहीं हैं, चाहिए बाहर मैम, प्लीज चलते हैं। समझे, मेरे को बस गाँव जाने दीजिए मेरे को, ठीक है प्लीज मेरे को गाँव जाने दीजिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे पे इतना एहसान कर दीजिए, मेरे को गाँव जाने दीजिए प्लीज। कहीं नहीं जाओगे आप समझे मेरी बात को मैम, प्लीज समझे। रामू, प्लीज तुम समझने की कोशिश करो रामू। मैम मैं तो समझ रहा हूँ, आप नहीं समझ पा रहे मेरी बात, प्लीज समझे। आप कहते हो ना मेरे से प्यार करते हो, हाँ तो प्यार करते हो तो मैं कम से कम इतना तो समझे, प्यार करते हो, किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं करती है, तो बात आपको पता होगी प्यार में दोनों की तरफ से प्यार होता है। पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बस मुझे नहीं पता। तो मैम ये तो जबरदस्ती होगी ना, ये प्यार नहीं हो, जबरदस्ती हो गई। आप मेरे को बस पाना चाहते हो। हाँ ना, पा तो मैं चुकी हूँ, बस अब मैं तुम्हें अपने करीब रखना चाहती हूँ। मैं नहीं रहना चाहता मैम आपके करीब। क्यों, घुटन होती है क्या? पर मुझे बहुत मज़ा आता है तुम्हारे पास रहने में, बहुत सुकून मिलता है मैम रामू। दूर रहिए प्लीज, रामू ये क्या हरकत है तुम्हारी? प्लीज मैम समझ दूर। करो रामू, आप समझे मैम आपकी क्या हरकतें हो रही है ये। हरकतें तो तुम कर रहे हो रामू, प्लीज़ तुम समझने की कोशिश करो। आप क्या प्यार करते हैं? देखो हम लोग बाहर चलते हैं, ठीक है, होटल में टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है, होटल चलते हैं और वहाँ पे खाए पी पियेंगे और एंजॉय करेंगे। रामू प्लीज़। मैम मेरे को कहीं नहीं जाना, प्लीज समझे आप बात को, मेरे को कहीं नहीं जाना। मैं तुम्हें अच्छे कपड़े भी दिलाऊंगी, शॉपिंग नहीं करेंगे। मैम मेरे को कुछ नहीं और चाहिए। देखो फिर उसके बाद हम दोनों मज़े भी करेंगे, प्लीज़ रामू। मैम प्लीज आप समझे, जो बोल रहे हैं ना सोच समझ के बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं समझिए क्या आप। बोल रही हूँ मैं, क्या गलत बोल रही हूँ रामू? चलो चलते हैं। मैम मेरे को कहीं नहीं जाना, प्लीज आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए प्लीज। तुम्हारा पीछा तो मैं ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी रामू। आप एक तरफ कहते प्यार करते हो, एक तरफ अपनी जबरदस्ती पे लगे हुए हैं, बस आप जबरदस्ती मेरे को पाने पे पड़े हुए हो। पाके तो मैं रहूंगी, लेकिन मैं आपको ऐसे रहना ही नहीं चाहता, तो क्यों पीछे पड़े हो आप मेरे? तुम मर्जी से रहोगे या बिना मर्जी से रहोगे वो मुझे नहीं पता, पर रहना तो तुम्हें पड़ेगा। और मैं आज ही मम्मा को फ़ोन कर रही हूँ अभी। मैम आपको जिसको फ़ोन करना ना करिए, मेरे को नहीं रहना आपके साथ, बहुत हो गया आपका। अगर मेरी मम्मा आ गई ना तो तुम्हें इतना मार मार के तुम्हारा वो हाल करेंगी ना, और तुम्हें जिंदगी मैम आपको जिसको बुलाना, मम्मा पापा भाई बहन जिसको बुलाना, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। देखिए मैम मेरा पीछा छोड़िए, मैं अपने गाँव जा रहा हूँ प्लीज़, ठीक है मेरा पीछा छोड़ दीजिए। नहीं यार, अभी मैम प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दीजिए प्लीज़। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। क्या बात कर रहे हो मैम आप, ये ऐसा क्या हो? है ये सब? क्यों लगा रखा है ये? मम्मी मैं रामू से प्यार करती, मम्मी मत मारो उसको, वैसे प्यार करती मम्मी। तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो? तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो, मुझसे प्यार करते हो? मैम क्या मम्मी? माँ की मैं तो कभी आपसे बोले नहीं मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए आप? क्या बोल रही हो मम्मी, आप किससे प्यार करती हो? तुम ना इसको छोड़ दो। तुम मम्मी के लिए मेरे मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं अब ये पीछे पड़ी हुई है, मैं नहीं करता इनसे प्यार व्यार कुछ, जबरदस्ती पीछे पड़ी हुई है मेरे ये। अब ये देख ले, तुम तुम छोड़ इससे दो मम्मी, नहीं तो मैं पापा को सब कुछ सच्चाई बता दूंगी। मम्मी बहुत बुरा होगा आपके साथ। ऐसा है, तुम मेरे पापा तो अपने पापा को क्या बताएगी? मैं बताऊंगी। क्या बताऊंगी? कि मैं बताऊंगी तुम नौकर से प्यार करती हो। हाँ मैं नौकर से प्यार करती, पर अपना तो देखो, तुम तो शादीशुदा हो, मैं तो फिर भी घर में हूँ ना, तो अपनी उम्र देख और अपना हिसाब किताब देखना। उम्र तो तुम देखो अपनी, क्या उम्र? 45 साल की उम्र है, ये देखना 23 साल का लड़का है ये। तो तुम देखो ना, तुम कम से कम ये तो सोचती कि भाई तुम बाहर जाती हो, कॉलेज जाती हो, वेल एजुकेटेड हो, कम से कम कोई ढंग का ही लड़का ढूंढ लेती। और इस लड़के में रखा ये क्या बात है? तो मुझे कहनी चाहिए, मेरे पापा में क्या कमी है? वेल एजुकेटेड है, क्या कमी है उनमें? है मेरे पापा में क्या कमी है? वेल एजुकेटेड है, मम्मी क्या कमी है? अच्छा कमाते हैं, अपना बिजनेस है। देख ऐसा है, पैसे और एजुकेटेड होने से कुछ नहीं होता। हर इंसान की ना बेसिक नीड्स होती हैं बॉडी की, ठीक है। अब तेरे पापा तो इतनी दूर से कभी आते ही नहीं, हमेशा घर से बाहर रहते हैं, तो मुझे भी तो अपनी बेसिक नीड्स पूरी करनी है। तो तुम इससे अपनी नीड्स पूरी कर रहे हो? ये मैं आपकी माँ मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं चाहता भी तुम तो ना बोलो ही मत ज्यादा, ठीक है? वो बोलने मैं दो उसे। पीछे नहीं पड़ी हुई हूँ। ये मैं पीछे पड़ी है, जब से ब्लैकमेल करी जा रही है मेरे को, ना गाँव जाने दे ना 6 सैलरी। महीने से चला रहा है मुझे, और आज ये बोल रहा है कि मैं 6 इसके महीने पीछे से? पड़ी हुई हूँ। तुम मम्मी के साथ? जो हमारी एक बीच में एक दिन जो गलती हुई थी, इसके लिए मैंने उनसे माफी मांग ली, उसके बाद भी मैं पीछे पड़ी, इनके पैर पड़ के मैंने माफी मांग ली। क्यों की तुमने वो गलती? चल ठीक है, तुमने मेरे साथ तो किया सो किया, तुमने मेरी बेटी तक को भी नहीं छोड़ा। 3 महीने तो मेरे साथ, ये क्या है रामू? मम्मी आप वो जो भी कुछ हुआ भूल जाओ, ठीक है? ये मेरे साथ रहेगा, ये सिर्फ मेरा है। नहीं, ये मेरे सिर्फ साथ मेरा रहेगा। है। ये रामू, मेरे साथ रहेगा। रामू तुम बताओ, तुम मेरे साथ रहोगे ना? और मेरे को किसी के साथ नहीं रहना, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए। ये सिर्फ मेरा है, ये मेरा है। अरे मैम मेरा है ये, प्रियंका मैम रामू प्लीज मेरा मार है। कीजिए, मेरा पीछा छोड़ दीजिए प्लीज। छोड़ रखा है, तुम मेरे साथ रहोगे। तुम मेरे साथ रहोगे छोड़ो ना? इसे। ये मेरे साथ रहेगा। ये तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, ये मेरे साथ रहेगा। रामू मैं
किसी के साथ रहना नहीं चाहता, मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। प्लीज मेरे को गांव जाने दीजिए प्लीज। अभी जाओ यहाँ से, ये आपकी वजह से ऐसे कर रहा है। आप जाओ जाओ यहाँ से। तुम घर जाओ, मैं इससे बात कर रही हूँ। बोला ना मैंने तुम्हें, मैं इससे बात कर रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। मम्मी नहीं, मैंने बोला ना तुम्हें, ये मेरा प्यार है। मैं किसी का प्यार नहीं हूँ। मुझे इसके साथ रहना है, मैं इससे शादी मुझे करूंगी। इसके साथ रहना है। आप अपना मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से। आपका तो वो हाल होने वाला है मम्मी, आप ना घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। जाओ यहाँ से जाओ। तो तुम कौन सा बड़ी उसकी रह जाओगी? तुम्हारे मुझे पापा को पता पता है। लगेगा, वो क्या बोलेंगे? मैं अपने पापा को मना लूंगी, पर आप यहाँ से जाओ। मेरे को अपने गाँव जाने दीजिए प्लीज। आपको सैलरी नहीं देनी मत दीजिए, लेकिन मेरे को प्लीज गाँव जाने दीजिए। अपने साथ लेके, तेरे पेट में ना मेरा बच्चा है, पता है तुझे? क्या बोल रही हो मम्मी? मेरे पेट में भी इसका बच्चा है। क्या बात कर रहे हो आप दोनों? पागल हो गए हो क्या? पागल हो गए? तुझे शर्म नहीं आती? अरे कुछ भी बोले जा रहे हो आप। अब तो तू फंस गया बेटा। तो क्या हमें वो करेगा और तू क्या गांव जाएगा? तेरे माँ बाप के पास हम फोन करेंगे, अब उनको बताएंगे कि ये दो दो बीवियां और दो दो बच्चे लेके घूम रहा है। अरे कुछ सोच समझ के बोल रहे हो आप दोनों, कुछ भी अपने मन से बनाए जा रहे हो। हम दोनों तुझसे शादी करेंगे बस। और बैठ यहाँ, तू कहीं नहीं जाएगा। अब तू कहीं नहीं जाएगा, अब हम दोनों तुझसे शादी अरे आप कुछ तो सोच समझ के। अपने साथ लेके, तेरे पेट में ना मेरा बच्चा है, पता है तुझे? करेंगे। क्या बोल रही हो मम्मी? मेरे पेट में भी इसका बच्चा है। क्या बात कर रहे हो आप दोनों? पागल हो गए हो क्या? पकड़, ये 6 लाख रुपए हैं और तू मेरे साथ चल रहा है। मेरे को नहीं चाहिए आपके पैसे। क्या तुझे पैसे नहीं नहीं चाहिए? चाहिए ना मेरे को आपके पैसे, नहीं चाहिए मेरे को। गाँव जाने दिए, मेरे को नहीं चाहिए 6 लाख आपके। मैं भी देखती हूँ तो कैसे गाँव जाएगा। तो ये हरकतें करने के बाद तो मैं तुझे वैसे भी कहीं नहीं जाने दूंगी। आप समझे मेरी बात को प्लीज। मेरे को जाने दीजिए, परेशान मत कीजिए। जिंदगी तो खराब की थी, लेकिन अगर तू मेरी बेटी को छोड़ देता ना तो एक बार में मैं तेरे बारे में सोच सकती, मैं तुझे जाने भी देती। मम्मी, आप- लेकिन तूने मेरी बेटी की भी जिंदगी खराब कर मेरी दी। जिंदगी खराब करी ना, आप समझ रहे हो ना? तो आप मम्मा, आप करो ऐसा करो, आप घर चले जाओ और मैं इसके साथ शादी कर लूंगी। मम्मा प्लीज। तू शादी नहीं करेगी, मैं शादी करूंगी। मम्मी पापा का क्या होगा फिर स्टार्ट? मम्मा मैं ऐसे शादी कर लूंगी प्लीज। तुम अबॉर्शन करवाओ अपना, और मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छे लड़के से कराऊंगी। ये मेरे साथ ही रहेगा, मैं इससे शादी करूंगी। मम्मी क्या करे? पापा का क्या होगा? तुम्हारे पापा को तो वैसे भी बाहर रहना, और वैसे भी उसको तो पैसे और प्रॉपर्टी से कोई मत। देख रहे हो अपनी माँ की हरकतें? उसको तो हमेशा पैसे पैसे से प्यार है, पैसे से प्यार। पीछे पड़ी समझने की कोशिश करो। एक चीज समझ। पैसे ठीक है, ये पैसे आप रखो, ठीक है? जो इसको दे रहे हो ना, ये आप रखो। वैसे भी मेरे को चीज समझ रखी है, अपने जबरदस्ती करती थी मेरे साथ। वैसे हमने भी किसी को कोई चीज नहीं समझ रखा। पापा ये की- जो भी कुछ हो रहा है ना हमारे घर में, हमारे साथ जो हो रहा है, उसका वैसे भी मतलब सारी हमारे साथ प्रॉपर्टी तो पापा है। की मेरी है, और तेरी मेरे वजह से साथ हो साथ रहा है। इसकी हो जाएगी। तो इन पैसों को आप ही रखो, ये इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। मम्मा जाओ आप यहाँ से। तुम क्या आप कर समझ रही क्यों नहीं रहे मेरी बात को? हो? तुम इसके साथ नहीं जा सकती ऐसे। मम्मी जाओ। मेरे को दोनों के साथ नहीं रहना। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं तुम क्यों नहीं समझे मेरी बात को? रहेगा? देखो बहुत हो गया आपका। नहीं, ये मेरे साथ। हाँ, मेरे को दोनों के साथ नहीं रहना। रामू तुम चलो मेरे अरे साथ। मेरे को नहीं जाना। मम्मी को तो मैं प्रियंका- देख लूंगी। रामू अरे इधर बैठ। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? तुम लोग कौन हो? तुम लोग कौन हो? तू कौन है? हम तो नौकर चाहे है कोई हमारे नहीं घर है, का। हमारा सुनो भैया, क्या हो रहा है? एक 200 का नोट आप पकड़ो, ठीक है? 200 का मैं पकड़ता हूँ, किसने दिए ठीक है? ये ले लो, ठीक है? अरे तुम ये क्या कर रहे सुनो, हो? बेटी को ले चलते हैं होटल, ठीक है? चल भाई। पागल हो क्या तुम? छोड़ो मेरी बेटी को। मुझे क्यों, क्या हो दिक्कत गया? है? पैसा दे रहे हैं? छोड़ो मेरी बेटी पैसा को। तो हमारा है ये। नहीं नहीं, ये तेरा मेरी पैसा बेटी नहीं को है, छेड़ो। हमारा है। अरे तो हमारा पैसा हमें मिला ये। हम भी तो नौकर बन रहे हैं तुम्हारे। हमें जो- किसी की जो जरूरत मजा है, ये तुम देगा लोग वो जाओ मजा हम यहाँ दोनों से। भी देंगे। दिक्कत नहीं क्या है? चाहिए हमें। है ना? बारी बारी चाहिए। तुम दोनों माँ बेटे के पास आ जाएंगे हम। तुम जाओ यहाँ से। कितना मजा चाहिए होता है तेरे को? तुम जाओ यहाँ से, मैं कुछ नहीं चाहिए। अरे वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसमें दम नहीं है। वो देखिए मरा हुआ कोई पड़ा है। बात नहीं, वो चाहे चाहे दम ही नहीं है जैसा उसमें। मर्जी अरे हम हैं तो अट्टे कट्टे हैं, जिम से तुम जाते निकलो यहाँ हैं, से। पैसों से भी निकलो कमी यहाँ नहीं से। है। हमें पैसे ही मत देना, बस मजे दे देना, क्या दिक्कत है? नहीं जाओ चाहिए यहाँ कुछ से, भी, तुम लोग पति जाओ। की पूरी नीड करूंगा मैं, सारी की सारी। नहीं, चलो। हमें कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से, तुम जाओ। क्या हो गया है? अब लेके नहीं जाओगे इसे? अभी तो तेरी बहुत प्यास बढ़ रही थी। शर्म आती है? तुम जाओ यहाँ से दोनों। कितने साल के हो? 24 साल। कितने साल का है भाई? 23 साल का। तुम कितने साल के हो? 45 के हो ना? तुम्हारी बेटी है ना? बेटी की उम्र के लड़के से तुम प्यार कर रही हो, है? तुम्हारा वहाँ पति दुबई में कमा रहा है कि सोच रहा है कि मेरी माँ, मेरी बेटी और मेरी बीबी चैन से जिंदगी जी रही होगी। उसे क्या पता कि नौकर से अफर चला रहे हैं? किसको लेके आए हो? ये क्या है? दोस्त है ये मेरे। गाँव से आया हम इसके। तो भैया तो पैसे तुम लो, इन लोगों को जाओ। बुला के हमें बदनाम करवाओगे। जॉब लेने हम तो जॉब लेने आए हैं आपके पास, दोनों के दोनों जॉब नहीं ले रहे हैं, बताना। बिल्कुल भाई। पास में पैसे जॉब मिल दो। गए ना? अरे अरे जॉब तो चाहिए तो हमें। दो, पैसे मिल गए, काम भी तो करेंगे। अरे, बड़ी जान दिखा रहे हो। अरे जॉब पे ही रखोगे मैडम आप हमको? नहीं चाहिए अरे जॉब पे रख लो, पूरा काम आता है हमें। ड्राइविंग आती क्या है, बताओ आपको तुम्हें क्या? पैक बना के हम पिला सकते क्या हैं, हर ये? चीज कर सकते हैं। इनको उसमें भेज दम यहाँ नहीं है से। कुछ भी। वो क्या और कर तुझे भी लेगा? जहाँ जाना तू भी दिख रहा है निकल उसके यहाँ अंदर। से। कुछ भी नहीं है उसमें। क्या हो गया मैडम? चलो ना,
नहीं जाना तुम मैं जाओ किसी के ना साथ दोनों। में भी। अरे क्या पास है में ये? तो आ जाओ यार, तेरे को तुम बहुत इधर प्यार तो आ आओ, रहा है इधर ना तो आओ। इसे भी निकाल यहाँ से, ये सारी गंदगी ना इसी ने फैला रखी है। क्या किसने फैला फैला रखी है? रखी गंदगी तुम माँ बेटियों ने फैला रखी है। नहीं, इसने एक बार हाथ नीचे फैलाई करना, है। हाथ नीचे करना, हाथ नीचे करना, शर्म आती है? शर्म आती है 1% भी है? एक नौकर से प्यार करके बैठी पड़ी हो और उसकी जिंदगी बर्बाद कर। हाँ ज्यादा भूता मैं तो इससे शादी करने के लिए तैयार मेरे को हूँ। नहीं करनी शादी, मारूंगा, शादी करनी है तेरे मुझे मुंह पे इससे। क्या बोल रहा है वो? तेरे को शादी नहीं करनी, कुछ नहीं करना तेरे से। मेरे को अपने गाँव जाना है। बैठ गाँव क्यों नहीं जाने देती? चुपचाप से बैठ। 2 महीने के 40,000 रुपए भी नहीं दिए अभी तक इन्होंने मेरे को। सैलरी क्यों नहीं दी इसकी? हैं? मम्मी से पूछो ना। नहीं 6 लाख रुपए तुम दे क्यों रहे भाई? हो, तुमसे 40,000 रुपए सैलरी क्यों निकल रहे नहीं दे रही इसके। तो ये चीज तो मम्मी से पूछो ना। कौन सी सैलरी दे रही है? ये जो पैसे दिए ना, सैलरी का सैलरी दिन से भी मम्मी ज्यादा देती दिए है। इसको। पकड़ो बाबा, ये तू रिश्वत क्या के चाहिए? पैसे दे रही है, सैलरी है ये सैलरी दे रही है ये। साथ में शादी करने के पैसे दे रही है। ये सैलरी बकवास है कर रही है यहाँ पे तू। उसने जो काम किया है उससे क्या क्या काम करवाती है तू? देखो ऐसा बहुत हो गया आप लोगों का, मसाज जाओ। के तू भी साले भैया मसाज कर रहा है, बैग पी रहा है, बैठ है तो इसी की गलती है, तो यही जड़ तो यही है। गलती हो गई भैया, माफ़ कर दो मेरे को प्लीज़, मुझे बचा लो। क्या करता था आपके साथ, ये थोड़ा बताना मेरे को। मुझे 6 आवाज क्यों महीने नहीं से आती? रिलेशन में उनके साथ, 3 महीने से मेरे साथ है। क्या हो गया? सांप सूंघ गया? भाई साहब समाज में चल क्या रहा है आजकल। अरे बहुत गंद फैला बेटी रखा तो है। बेटी, माँ तो माँ। बेटी भी भाई शेर है और माँ तो सवा शेर है। तुम दोनों माँ बेटी होते हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम क्या कर रहे हो ये? ये भाई होते हैं अमीर लोगों के चोचले। गांव से चले यहाँ पे काम करने आया था हैं? भैया मैं गाँव में कोठी में गाड़ी चलाने आया था, कोई और सी गाड़ी चलाने आया था यहाँ पे हैं? भैया उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगा, जब भी मेरे साथ जबरदस्ती करी मैं उसके लिए बहुत बार तूने भी माफ़ी तो मांग। बहुत मजे लिए होंगे। दूध पीता बच्चा तो तो भैया निकल उसके पड़ा लिए ले, भैया दूध उसके लिए मैंने माफ़ी मांगी थी इनसे। बस। 23-24 साल का ऐसी हो गया। और वो देखो सामने देखो, वहाँ लग रहा है कैमरा दोनों। अरे यहाँ देखो, लो जी देख लो, माँ बेटियाँ हैं ये। रामू भैया, पहले इस देख लो, कैमरा में एक रामू, ताप पे ये मैं कैमरा पीछे क्या क्या है? है ये कैमरा में मैं इसलिए लगवाई क्या है, नहीं तेरी है? हाथ हरकतें नीचे हैं। कर और शकल दिखा इधर। और तुझे पता है क्या है कि ये? हमारी तो जो बदनामी हो रही है और ये साथ में तेरी भी हो रही है। अब बोलो ना। तुझे भी अब क्या बोले हम, तुझे भी शर्म आनी चाहिए। तो मैं तो ये उसके देख लिए रहे हो? माफ़ी मांग रहा हूँ, कब से माफ़ी मांग रहा हूँ मैं आपसे। माइक देख रहे हो, माइक देख रहे हो, माइक। तुम्हारे पति परमेश्वर जी पूरी आवाज़ तुम्हारी सुन रहे होंगे। हाँ जी सर जी, देख लो जी, दुबई में बैठ के देखो अपनी बीबी का पॉपकॉर्न ले लेना साथ में, और पॉपकॉर्न बैठ के वीडियो देखना मेरी, क्योंकि बहुत मजा आने वाला। आपकी बीबी सच्चाई आने वाली है, आपकी बेटी सच्चाई आने वाली है। और भाई साहब कमेंट करते रहना। से भाई दोनों प्रेग्नेंट होकर बैठी पड़ी है, माँ भी और बेटी भी। और ये हरामजादा यहाँ काम करने आया था, इधर ही रख अपनी, तेरी शकल दिखनी चाहिए। काम करने आया था ये काम यहाँ पे, और ऐसा काम कर रहा है कि तो मैट्रिक कुछ हो रखा है। आज इसकी फटी पड़ी है, ऐसे गाँव जाना, इसकी शादी अगले महीने 15 तारीख को। अगर मैं आता नहीं तो फिर किससे मदद मांगता? बोलना, खड़ा हो, खड़ा हो। क्या करने आया था यहाँ? खड़ा हो, लोगों को पता क्या करने आया था यहाँ पे। भैया मेरे से गलती हो गई, इसके लिए मैं बाबा माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन जब भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं ना भाई साहब समझ जाओ, जो बंदा यूपी बिहार कहीं से भी है ना भाई, जॉब करने आता है, कहीं भी शहरों में जाता है, कोठी वालों की गाड़ी चलाता है, समझ जाओ, तुमसे आज भी कह रहा हूँ ये हाल हो जाएगा इसके जैसा। पहले तो माँ बेटी दोनों मिलकर बैठ के बियर दारू पिलाती थी। क्यों पिलाती थी? इनका पति यहाँ नहीं था और इनको कोई बॉयफ्रेंड मिल नहीं रहा था, तो वही इसी से अपनी नीड्स पूरी हो रही थी। आज जब इसकी फट गई से गाँव जाना है तो इसे जाने नहीं दे रही। यही हाल होगा तुम लोगों का भी भाई, समझ जाओ। अभी भी तो मैं बता रहा हूँ, कमेंट कर देना भाई। और ये वीडियो भाई आपसे हाथ जोड़कर विनती है भाई, हाथ जोड़कर आपको शेयर करनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि कोई भी बंदा अगर शहर में काम करने आता है ना तो वो देख सके कि शहर के लोग कैसे होते हैं। नीच गवार समझ क्या बोला जाए, तुम्हारे लिए शब्द नहीं है तुम भाई, लोगों के लिए। पढ़े लिखे हैं दोनों, माँ बेटी पढ़े लिखे जैसे कहते हैं। इनका हस्बैंड भाई महीने का टर्नओवर पता है कितने करता है? 25 से 30 लाख रुपए करता है, और सारा पैसा घर भेजता है। और यहाँ तो बीवियाँ तो ऐस उड़ा रही हैं, कभी ओडी में घूम रही है, कभी BMW में घूम रही हैं। तुझे भी बिल्कुल शर्म नहीं है। हरामजादे। शुरुआत से तुझे शर्म नहीं आई। हमें जाने दो प्लीज। ये नोट उठा, नोट उठा, नोट उठा। लक्ष्मी है वो, पैर मत मार उस पे, उठा इन्हें। चूम ले उसे। सारे नोट उठा। जाने दो हम दोनों को। और विशाल भैया ऐसा करो, इसके 40,000 रुपये दो और बाकी सारे पैसे एंड कर दो। ले भाई तू अपने पहले ये ले ले अपने 40,000 रुपये तेरी सैलरी पकड़े और सारे नोट तू मुकवा, गाँव निकल लियो। और ये नोट ले लो वापसी रुक मत यहाँ सारे। तू। आई समझ में? इनसे अगर तुझे पीछा छुड़ाना हो, इधर आ बचना जा। हो, गाँव निकल लियो। अभी तेरे मालिक को भी वीडियो दिखाऊंगा और मालिक से भी तुझे बात करनी है। और भाई मैंने शेयर कर जाते जाते शेयर कर देना, दोबारा बोल चलाऊँ चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब भाई तो वहाँ जाके थाने में जाके बात होगी इनसे, और यहीं की बात नहीं। चल भाई, चलो चल भाई, वहीं चल बात करेंगे।